कवि का कर्म नहीं बस इतना सच को सच में दिखलाना, कवि का धर्म यही बनता है देश को सच्चे पथ में लाना। जो रोज कलम को घिस घिस कर खुद अपनी नेकी लिखते हैं, बस बिकने की खातिर अक्सर पाव को रोटी लिखते हैं। जो भूखा करके उसकी तस्वीर उकेरा करते हैं, जो सूरज को आप छुपाकर दीप सवेरा करते हैं। जितने भी हों वार करें सब, जो भी कहीं पनौती है। खुले गगन में युद्ध करेंगे सबको खुली चुनौती है। खुले गगन में युद्ध करेंगे सबको खुली चुनौती है। देश में आज कुछ ऐसे ही हालात हैं। इस वक्त देश में दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं, एक देश के हित में तो दूसरी देश के खिलाफ सत्ता के पक्ष में। इसका सबसे बड़ा सबूत बन रहा है जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव, जहां सिर्फ सत्ता की लालच में दोनों ही विचारधाराएं नजर आ रही हैं और दोनों विचारधाराओं में अंतर करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से देश विरोधी ताकतों में खलबली मचने लगी है। जम्मू कश्मीर समेत भारत को बर्बाद करने की मंशा रखने वाले तमाम आतंकी बाशिंदों के आकाओं को यह डर सताने लगा कि अब हम जम्मू कश्मीर को कैसे अपना निशाना बनाएंगे और किस तरह से सिर्फ आतंक मचाकर देश को परेशान करते रहेंगे। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो एक बार फिर से सभी संपोले अपना अपना फन निकालकर जहर उगलने को तैयार बैठे हैं। कोई धारा 370 को बहाल करने की घोषणा करता है तो कोई इसे फिर से यानी जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहा है, तो कोई मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने की कोशिश में लगा हुआ है। और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल में कूद पड़ा है सर्जन बरकती उर्फ आजादी चाचा। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद और उसके केंद्र शासित राज्य बनने के पश्चात पहली बार यहां विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 2014 में यहां चुनाव हुआ था। यहां यानी 2024 के चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा इंजीनियर राशिद की पार्टी से लेकर गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तक कई छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में उतर रही हैं। इस बार का चुनाव एक तरफ काफी दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन वहीं यहां नेताओं की बयानबाजियां पूरी तरीके से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक अहम किरदार को लेकर भी यहां चर्चा का बाजार काफी गर्म हो गया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से साथ यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करते हुए चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने यहां ऐलान किया था कि अगर हम यहां यानी जम्मू कश्मीर में जीतते हैं तो उसे फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन अपने बड़बोलेपन में राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि राज्य का दर्जा देना या ना देना उसे राज्य का दर्जा केंद्र सरकार का विषय है, न कि किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं। अब राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की उस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज बता दिया कि ये साफ और खुले शब्दों में कह दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखेबाजी है और जनता को मूर्ख बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ शगुफा मात्र है। नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। मैं अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे वापस देंगे? जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। मैंने खुद सदन में कहा है कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। जो चीज हमने दे ही दी है वो चीज आप यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस मांग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने तो साफ तौर पर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बता दिया कि बातें आधार और प्रमाणगत ही करो। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी पैठ बनाने के लिए एक ऐसे संगठन के नेता ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है जिसकी पार्टी को सालों पहले भारत की ओर से बैन कर दिया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रतिबंधित जमाते इस्लामी की, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के हमले के बाद यानी पुलवामा के आतंकी हमले के बाद पूरी तरीके से बैन कर दिया था। लेकिन अब इसी पार्टी का एक नेता चुनाव लड़ने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इसी प्रतिबंधित जमाते का यानी कि जमाते इस्लामी का नेता जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रहा है। आखिर कौन है प्रतिबंधित जमात का वो नेता जिसे आजादी चाचा के नाम से जाना जाता है?
किसके खिलाफ किस सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहा है घाटी में, और क्या है जमाते इस्लामी के बैन होने की पूरी कहानी, आज मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिर जमाते इस्लामी यानी जमात इस्लाम के नाम से भी इसे जाना जाता है, वो कौन सी पार्टी है और इसे भारत में कब कब और क्यों क्यों बैन किया गया। जी हां, इस पार्टी की कहानी शुरू होती है आजादी के पहले के समय से। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 6 साल पूर्व यानी साल 1941 में इस्लाम की विचारधारा को फैलाने के लिए मौलाना अबुल अला मौदूदी नामक इस्लामी धर्मशास्त्री ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया जमाते इस्लामी। आजादी के बाद सत्ता की लालच में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और इसके साथ ही इस संगठन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना जमाते इस्लामी पाकिस्तान और दूसरा बना जमाते इस्लामी हिंद। इस संगठन का असर कुछ ऐसा हुआ कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जमाते इस्लामी कश्मीर, जमाते इस्लामी ब्रिटेन और जमाते इस्लामी अफगानिस्तान जैसे कई और संगठन बने। यहां आपको बता दें कि जमाते इस्लामी कश्मीर आगे चलकर जमाते इस्लाम जम्मू कश्मीर के नाम से भी जाना जाने लगा। अब बात आती है कि आखिर आजादी के बाद से यह जमाते इस्लामी हिंदुस्तान में कर क्या रहा है और जम्मू कश्मीर में इसका वजूद कैसा रहा है। आपको बता दूं कि जमाते इस्लामी कश्मीर, जो जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है, उसने कश्मीर की सियासत में अपने आप को एक्टिव किया। साल 1971 से यह जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतरा, मगर उस वक्त कोई सीट जीत नहीं पाया। मगर आगे चलकर बाद में हुए चुनावों में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को प्रदर्शित अच्छी तरीके से किया। मगर इसका उद्देश्य चुनाव लड़ना या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भलाई का काम करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके पीछे घिनौने मंसूबे कुछ और ही थे। जी हां, जमाते इस्लामी का इरादा जनता की भलाई के लिए पॉलिटिक्स करना कभी भी नहीं रहा। वो तो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश के तहत मुहिम चलाता रहा। घाटी में पहले से सक्रिय रहे कई आतंकी संगठन जमात के मदरसों और मस्जिदों में पनाह लिया करते थे। जानकारों के मुताबिक यह भी बताया जाता है कि यह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का राजनीतिक चेहरा भी रहा है। इस जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर संगठन ने ही जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा किया और उसे मदद भी करता था। जानकारी के मुताबिक इस जमाते इस्लामी कश्मीर यानी जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के पास करोड़ों की संपत्तियां रही हैं, जिसमें सैकड़ों स्कूल, सैकड़ों मस्जिदें और 1000 से अधिक मदरसे रहे हैं। और इन्हें चलाने व इनका संचालन करने के लिए आतंकियों को समर्थन देने वाला यह संगठन पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आदि से पैसा लिया करता था। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा फैलाने और आतंकवादी मानसिकताओं के प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार जमाते इस्लामी कश्मीर संगठन को देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी नीतियों के मामले में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के संपर्क में होने की वजह से प्रतिबंधित किया गया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इसके नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि यहां पे आपको यह भी बता दूं कि इसे यानी जमाते इस्लामी कश्मीर, जिसे जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर भी मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का काम करता रहा है, उसको 2019 से पहले भी 2 बार बैन किया जा चुका है। जी हां, पहली बार इसे साल 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया था। यह वही समय था जब देश में इमरजेंसी लगी थी। और फिर दोबारा साल 1990 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि दिसंबर 1993 तक जारी रहा। अब जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद घाटी में पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से इसका एक ऐसा नेता जिसे आजादी चाचा के नाम से पुकारा जाता रहा है, वो चुनावी मैदान में कूद चुका है। हालांकि वो फिलहाल तो जेल की सलाखों के पीछे है, मगर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी का नेता सर्जन बरकती उर्फ आजादी चाचा शोपियां जिले से नामांकन रद्द होने के बाद अब गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती देते हुए चुनाव लड़ने जा रहा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता को अब तय करना होगा कि वो देश के साथ है
और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकियों के समर्थक व देश के विभाजकों को उसे सबक सिखाना है, और वो सबक किस तरीके से सिखाना है जम्मू कश्मीर की जनता बखूबी जानती है। फिलहाल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से यहां का परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है। यहां तक कि यहां के स्थानीय नेताओं को भी इस बात का अनुमान लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में होने क्या वाला है। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हुआ करती थी, लेकिन आर्टिकल 370, जी हां, यानी धारा 370 के हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात यहां इस बार 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सीटों में 43 सीटें जम्मू रीजन में आती हैं और 47 सीटें कश्मीर रीजन में आती हैं। यहां 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, यानी 18 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को यहां मतदान होंगे और फिर 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। फिलहाल अब पूरा गेम जम्मू कश्मीर की जनता के हाथ में है और उन्हें ही अपनी सूझबूझ और समझदारी से निर्णय लेना होगा। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।